सम सम तम तम पम पम झम झम छ्वीं छीं छ्वीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रजलीं सिञ्चामि ते नमः स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घातीकरण विनाशनाय अघातीकरण विनाशनाय श्रीमान पदम चंद जैन संगीता जैन आर्जव अस्मिता संस्कृति जैन घर घर परिवार सपरिवारस्य श्रीमान दीपचंद स्नेहलता शैलेन्द्र ध्रुव शैली सपरिवारस्य श्रीमान संतोष जैन संगीता PWT अंकिता पलक पिंकी आन्या सेया सपरिवारस्य श्रीमान चंद्रेश जैन आर्यन आनया सपरिवारस्य वचन बोलत मनोहर सत्कालुषिहरं वनिमावेने प्रतिभा नमो सुखकरं कोटित सीमान दोती तेज से प्रजात है महावैराग्य परिणाम ठहरात है वचन नहीं करत लगी होत सम्यक धरम वनिमावेने प्रतिभा नमो सुखकरं धर्मो अत्र अवतरे अवतरे संवोसटित्यावानना अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना अत्र मम सन्नितो भाव वसट सन्निधि करणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि सदा ओम ह्रीमुत्तम क्षमा मार्दवाज सोत सत्य संयम तपस्या किंचन्य ब्रह्मचर्य आदि 10 लक्षण धर्माय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति अमर अखंडित सार तंदुल्य चंद्र समान शुभ अब आता अपने वार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीमुत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय अक्षय पद प्राप्तये अक्षता निर्वपामिति स्वाहा निवज विविधे निहार उत्तम षट रस संजुगत अब आता अपने वार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीमुत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय शुद्धारो विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति अगर धूप विस्तार फैले सर्ग सुगंधिता तप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीमुत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय अष्टकरं देनाय धूपं निर्वपाम महामोक्ष अष्टकरं देनाय धूपं निर्वपामिति जो आज का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है आचार्य भगवान का चित्तनावरण और दीप प्रज्वलन करते हुए और अब आचार्य श्री उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज का पात्र चलन कर सास भेंट भी उन्हीं परिवार के माध्यम से होगा।
स्वाभिमान का पान करें, स्वाभिमान का पान करें, अपना ही सम्मान करें। स्वाभिमान का पान करें, अपना ही सम्मान करें। कभी नहीं अभिमान करें, कभी नहीं अभिमान करें, कभी नहीं अभिमान करे, कभी नहीं अभिमान करे। मृदुता सबको भाती है, मृदुता सबको भाती है, दिल को कमल बनाती है। मृदुता सबको भाती है, दिल को कमल बनाती है। दिल गुल बनते ही हो, दिल गुल बनते ही भगवन पा जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। स्वाभिमान का पान करें, अपना ही सम्मान करें। स्वाभिमान का पान करे, अपना ही सम्मान करे। कभी नहीं अभिमान धरे, कभी नहीं अभिमान करे। कभी नहीं अभिमान करे, कभी नहीं अभिमान करे। हम जब अज्ञान के वशीभूत होकर के कोई अपेक्षाएं कर लेते हैं, लोगों से अपेक्षाएं धर लेते हैं और लोगों से इतनी अपेक्षाएं कर लेते हैं, और जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और जब पूरी हो जाती है तो मान आता है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो मान बढ़ जाता है। जैसे हमने मकान बनाने की अपेक्षा की और हमें 10 मंजिल का मकान बन गया। अब देखो क्या आएगा तुम्हें, क्रोध आएगा कि मान खड़ा हो जाएगा। हमने अपने बच्चे को कलेक्टर बनाने का विचार किया, आईएएस कराने का विचार किया, और बच्चा आईएएस हो गया। अब देखो सबके सामने क्या आएगा, मान। अपेक्षा पूरी न हो तो क्रोध, और अपेक्षा पूरी हो जाए तो मान। अपेक्षा ही खतरनाक है। अगर अपेक्षा नहीं होती तो ना तो क्रोध आता और ना ही मान आता। हमारे घर में चारों चीजें एकत्र होती हैं, और अंतर इतना है, क्रोध और मान राइट हैंड होता है, और माया और लोभ लेफ्ट हैंड होती है। पुरुषों के पास 2 चीजें, क्रोध और भरी पड़ी है, पहले से ही भरी पड़ी है। और ये भरी क्या पड़ी है, हम पैदा हुए हैं लेकर के आए हैं। तुम्हारा 6 महीने का बच्चा हो, 1 साल का बच्चा हो, देखिए मान कैसे होता है। अगर वो अपनी माँ की गोद में बैठा हो, माँ की गोद में खेलता खेलता बाजू में हो जाए, बाजू में खड़ा हो जाए, और इतने में किसी दूसरे का बच्चा उसकी माँ की गोद में बैठ जाए, टांग पकड़ के खींच देगा, चल। मान तो नस नस में भरा है, पैदा होते ही लेके आए हैं, कहां छोड़ करके आए हैं, त्याग तो किया ही नहीं है। और उन तीर्थंकर को जरा सा भी मान नहीं है जिनके घर में पैदा होने के पहले ही करोड़ों रत्न बरसे, और उनमें मान नहीं है। ध्यान रहे, अगर मान के गुण, स्वाभिमान के गुण महिलाओं में आ जाएं तो पुरुषों के द्वारा पूज्य हो जाएं। मान के गुण, स्वाभिमान के गुण महिलाओं में आ जाएं तो पुरुषों के द्वारा पूज्य हो जाएं, और मृदुता के गुण, कोमलता के गुण पुरुषों में आ जाएं तो पुरुष सबके द्वारा पूज्य हो जाएं। इनमें अकड़ भरी है और इनमें स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमान खो बैठे। जब
सीता जी ने अग्नि परीक्षा दे दी और अग्नि परीक्षा देने के बाद वो अग्नि कुंड से बाहर निकल करके आई तो रामचंद्र जी बोले चलो घर पर। स्वाभिमान जागृत हो गया सीता जी का, बहुत हो गई। दंडक वन में छुड़वा दिया, दंडक वन में जैसे तैसे मिले और मिलने के बाद भी तुमने अग्नि की परीक्षा ले ली। अब स्वाभिमान जागृत हो गया, इससे तो बढ़िया है कि मर जाएं। इन्होंने कसर क्या छोड़ी, दंडक वन में छोड़ा जाके, जहां शेर रहते हैं, जानवर रहते हैं, एक आदमी दिखाई नहीं देता, ऐसे दंडक वन में छुड़वाया। क्या करने, मरने के लिए। वो तो हम बच गए, ये मेरा पुण्य। अग्नि में पटकवा दिया, अब क्या छोड़ा, वो तो हम बच गए हैं। पंच परमेष्ठी का स्मरण किया तो अग्नि का कुंड भी जल कुंड हो गया। और ऐसा स्मरण करते हुए वो बैठ गई, बच गई। अब आके स्वाभिमान जागृत हो गया। और जैसे ही स्वाभिमान जागृत हुआ तो रामचंद्र जी ने कहा सीते घर चलो। बोले नहीं, अब तुम्हारे घर नहीं जाना है। और उन्होंने पृथ्वीमती माता जी के चरणों में जाकर के समर्पण करके आरिका दीक्षा ले ली। उन रामचंद्र जी को कहना पड़ा वंदामी माता जी। स्वाभिमान जागृत हो गया। अगर स्वाभिमान जागृत हो जाए तो मृदुता तो पहले से ही है, स्वाभिमान और आ गया तो जहां जिसके सामने झुकते थे फिर वो ही उनके सामने झुकने लगेंगे। बस स्वाभिमान जागृत करिए। कहते हैं डोंट बी प्राउड, अहंकार नहीं, अभिमान नहीं करना है, स्वाभिमान करना है। स्वाभिमान में विनम्रता है, लघुता है, ज्ञान है। अभिमान में अहंकार है, अज्ञान है, अकड़ है। इसलिए अभिमान से बचना है। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर जान लीजिए। आई कैन डू इट वर्क, क्या कह रहा है, आई कैन डू इट वर्क, मैं ऐसा कर सकता हूं। ये अभिमान नहीं है, ये क्या है, ये स्वाभिमान है। मैं ऐसा कर सकता हूं। आई एम ओनली डू इट वर्क, मैं ही ऐसा कर सकता हूं, ये अभिमान है। मैं ऐसा कर सकता हूं, ये स्वाभिमान है। आई कैन डू इट वर्क, आई एम ओनली कैन डू इट, आई एम ओनली डू इट वर्क, मैं ही ऐसा कर सकता हूं। बस इतने में ही अभिमान हो जाता है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ही ऐसा कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। यही तो अभिमान है। ऐसा अभिमान नहीं करना है। मैं ऐसा कर सकता हूं, तुम भी ऐसा कर सकते हो, इसका मतलब है तुम भी ऐसा कर सकते हो, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। अभिमान को तो हटा ही देना है। अभिमान किस पर होता है, बराबर वालों पर। जब बराबर के मित्र होते हैं और एक मित्र अपने आप को उससे सुपर बताना चाहता है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने ऐसा किया। अरे तुमने क्या किया, तुम क्या कर सकते हो, तुम पहले ये देखिए तुम कर भी क्या सकते हो। तुमने किया है ये, तुमने अच्छे भावों को अभिव्यक्त किया है, लेकिन अच्छे भावों को अभिव्यक्त करने के बाद उसको दुर्गंधित मत बनाइए कि मैंने अकड़ और दिखा दी। अरे अकड़ क्या जरूरत थी दिखाने की। वो कहते हैं ना, अकड़ खास मुर्दों की पहचान है, झुकते वही हैं जिनमें जान है। अकड़ खास मुर्दों की पहचान है, झुकते वही हैं जिनमें जान है। इसलिए किसमें अकड़ दिखा रहे हो, बड़े अच्छे परिणाम किए तब हमने भगवान की प्रतिमा को बनवाया। जाने कितने अच्छे परिणाम हुए होंगे, हे भगवान, न जाने कितने दिनों में ऐसे भाव बनाए होंगे, तब कहीं जाकर के एक भगवान की प्रतिमा स्थापित करने का भाव पैदा हुआ होगा। कितनी विनम्रता लाई होगी, कितनी लघुता लाई होगी और कितना त्याग किया होगा। और जरा अब भगवान बन गए, मेरे भगवान। अरे तुम्हारे भगवान, भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरे हो। तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि मेरे भगवान। भगवान ने तो कभी नहीं कहा, जैसे कि बंदर ने कभी नहीं कहा कि मनुष्य मेरी संतान है। ये मानव ही है जो कह रहा है मैं बंदर की संतान। और मानव नहीं कह रहा है, वो वैज्ञानिक कह रहे हैं, बेवकूफ। आदमी कोई नहीं कह रहे। हम पागल थोड़े हैं, तुम पागल हो तो बने रहो। कहने का मतलब यह है कि कितनी मेहनत से तो हमने
मंदिर बनवाया, कितनी मेहनत से, कितनी मेहनत करके, कितनी विनम्रता लाके, लघुता लाके, दूसरों के सामने हाथ जोड़ के, भैया तुम भी शायद, तुम भी हेल्प करो, तुम भी हेल्प करो, कितने लोगों के सामने हाथ जोड़े, तब कहीं जाकर के हमारा मंदिर का निर्माण हुआ, तब कहीं जाकर के हमने भगवान की प्रतिमा बनवा पाई। और हम अकड़, अरे काय पे अकड़ दिखा रहे हो? अकड़ बताओ काय पे? हाथ जोड़े थे सबके सामने, अब अकड़ किस पे दिखानी है? नहीं, अकड़ नहीं दिखानी है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। कहते हैं ना, जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में देखा, जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में देखा, और खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में देखा। खुदा देखा तो गरीबों की, गरीब कौन है? जो बड़े बड़े लघु हैं। वो कहते हैं ना, मो गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। वहां अपने आप को गरीब महसूस करते हैं। हे भगवान, आपके पास इतना ज्ञान है और मैं तो बहुत गरीब हूं, मुझ पे तो अल्प ज्ञान है। तो मो गरीब की विनती, वहां आप हाथ जोड़ लेते हैं। इसलिए किस पे अहंकार दिखाएं? अहंकार तो कहीं दिखाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि अहंकार कोई देखना भी नहीं चाहता, हमेशा प्रेम देखना चाहता है। और प्रेम जहां मिल जाए, वो कहते हैं ना, आप शिखर जी की वंदना करने जाइए और 10,000 रुपए खर्च करिए और शिखर जी के पहाड़ के नीचे खड़े हो जाइए और अकड़े रहिए, कभी भी पार्श्वनाथ की टोंक पे नहीं पहुंच पाओगे। जब भी चढ़ोगे तो झुक करके ही चढ़ना पड़ेगा। झुकते जाओगे और चढ़ते जाओगे, और जितने झुकते जाओगे तो पार्श्वनाथ की टोंक पे भी पहुंच जाओगे, और अकड़े रहे तो नीचे ही खड़े रह जाओगे। भोमिया जी के पास, वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आचार्य विमल सागर महाराज वहां समझा देंगे कि झुक के जाओ, भले ही लाठी ले जाओ तो भी झुक के ही जाना है, और जितने ज्यादा झुकोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे। हर कदम पे झुकना है तुम्हें। और अगर 9 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में लगभग 1,500 कदम होते हैं, तो 9 किलोमीटर में कितने हुए? 1 किलोमीटर में 1,500 कदम होते हैं, तो 9 किलोमीटर में 15 135, 13,500 कदम होते हैं। 13,000 यानी 13,500 बार तुम्हें झुकना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के पार्श्वनाथ भगवान के चरण के दर्शन हो पाएंगे। ऐसे ही नहीं, हाँ उतरोगे तो भले ही अकड़ के आ जाओ, अब उतरने में झुकने की जरूरत नहीं है, गिरने में झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ने में तो झुकने की जरूरत है। जो जितना झुकता है वो उतना ही ऊपर उठता है। इसलिए झुकना सीख जाइए, विनम्रता लाइए। आप मुझे याद कर लीजिए, बस विनम्रता आ जाएगी। मुझे याद कर लीजिए, अपने आप ही आ जाइए, क्योंकि विनम्रता एक गुण है, और ऐसा गुण है जो बहुत सारी चीजें लेकर के आता है। वो कहते हैं ना, ज्ञान के फल जिस पेड़ पर लगे होते हैं, उस पेड़ के फल भी रसीले होते हैं। वे पेड़ ही झुके होते हैं जिसमें ज्ञान के फल लगे होते हैं, वे पेड़ ही झुके होते हैं और उनके फल भी बहुत रसीले होते हैं। और जो जिस पेड़ में फल नहीं होते वे तो अकड़े खड़े होते हैं, एक आंधी में जमीन दोज हो जाती है।